नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज बिहार भाजपा प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी और विधान परिषद सदस्य संजय मेघ भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार का भविष्य देश के पूर्वोत्तर के विकास से गहराई से जुड़ा हुआ है और केंद्र सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है। पूर्वोदय के तहत बिहार और नॉर्थ ईस्ट को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा केंद्र सरकार ने पूर्वोदय के नाम से कई योजनाएं शुरू की हैं जिनका सीधा लाभ बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र देश के विकास का नया इंजन बनने जा रहा है। बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपसे बात करूंगा क्योंकि इस बार बजट 2026-27 1 फरवरी को पेश किया गया। उसका विस्तार रूप से सब जगह चर्चा पहले से चल रही है, प्रकाशित किया गया है कई जगहों में और सोशल मीडिया में आपने उसके रिएक्शन में भी देखा है। तो लगभग सबको मोटा मोटा चीजें ज्ञान पहले से प्राप्त कर चुका है, तो मुझे अलग से विस्तृत जानकारी देने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं मूल बजट का कुछ विषय को लेकर के आपसे वार्ता करना चाहता हूँ। बिहार प्रदेश अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है और हमारे पूर्वी भारत का एक तरीके से सबसे बड़ा प्रदेश है जनसंख्या का दृष्टि से भी। और पूर्वी भारत हम एक तरीके से कभी कभी पूर्वोदय, पूर्वांचल, पूर्वी भारत अलग अलग नाम से जानते हैं। मैं खुद पूर्वोत्तर भारत से आता हूँ और आप पूर्वोत्तर भारत जाते हैं तो बिहार से होकर के जाते हैं। जब हमारे हवाई जहाज में चलना नहीं होता था तो बिहार धरती से ही होकर के जाते थे। तो बिहार का उत्थान, बिहार का भविष्य जो है, हमारा भविष्य, नॉर्थ ईस्ट पूरा पूर्वी भारत का भविष्य बिहार पर टिका हुआ है। इस बार का बजट में विकसित भारत का जो न्यू प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में रखा था, उसको बल देते हुए मजबूत खंबा फिर से इस बार गाड़ा है और पूर्वोदय नाम से कई स्कीम्स इसमें घोषणा भी हुई है। चाहे वो रेल का एक्सप्रेस हो, चाहे वो राजमार्ग हो, चाहे वो बौद्ध धर्म का एक सर्किट हो, या वो एमएसएमई छोटे छोटे जो हमारे यूनिट्स होते हैं, काम करने वाले बुनकर होते हैं, खादी वाले होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे कारखाने होते हैं। ये सारा चीजों को जीवित करके बल देने के लिए एक अच्छा ताकत इस बार रखा है। पहले भी सदन में गर्मागर्म बहस हुए हैं और लोकतंत्र में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में गर्मागर्म बहस होते हैं। ये अपेक्षित है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सदन को ठप करना, व्यवधान करना, ये चिंता का विषय है। हमारे पास संख्या है, हम सरकार में है, हमारे पास ताकत है। हम चाहे तो जबरदस्ती मार्शल लगा करके हम चला सकते हैं, लेकिन हम पहले कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम विपक्ष को समझाएं और उनको हम नेगोशिएशन टेबल पर लेकर आए ताकि चर्चा हो जाए, बहस हो जाए और कोई भी चीज समाधान बातचीत से हो जाए, ये हम कोशिश करते हैं। मजबूरन जब वो बिल्कुल नहीं मानते हैं तो देश को सेवा तो करना है, सरकार को चलाना है, तो हम फिर जबरदस्ती ध्वनि मत से भी हम पारित करते हैं। प्रधानमंत्री नहीं बोलने का जहां तक सवाल है, प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में विस्तार से अपना बात रखा है। लोकसभा में अध्यक्ष जी के चैम्बर में आकर के
कांग्रेस के लगभग 40-50 सांसद आए, मैं भी वहां पहुंचा। मैं और अध्यक्ष जी को उन्होंने अलग थलग बातें बोला। हमने कहा कि हम जवाब नहीं देंगे क्योंकि हम सरकार में है, हमारा जिम्मेदारी हम समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बातें उन्होंने कहा और बाद में कई जगह ये बात कहा तो अध्यक्ष जी ने ये समझा कि पहले हम मौका देते हैं, अब तुरंत अगर प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री आते हैं, पद का गरिमा होते हैं, हम नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री का पद को, उस पद का गरिमा को किसी तरह से कोई चोट ना पहुंचे। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष का एक सुझाव था कि अब राज्यसभा में ही जवाब दे दीजिए, लोकसभा में। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पटना आवास से बीती देर रात गिरफ्तार किया गया। 31 साल पुराने केस में गिरफ्तारी के बाद उन्हें हेल्थ जांच के लिए आईजीएमएस लेकर गई, जहां से उन्हें पीएमसीएच शिफ्ट कर दिया गया। सांसद ने खुद को बीमार बताकर गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। उन्होंने गिरफ्तार करने पहुंचे पुलिस अधिकारी के सिविल ड्रेस पहुंचने पर आपत्ति जताई। पुलिस के आने के बाद वे दवाई खाते देखे गए। पप्पू यादव के फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट डालकर जानकारी दी गई कि सांसद को रात भर आईजीएमएस और स्टेशन पर रखा गया। सांसद के निजी सचिव के हवाले से बताया गया कि रात भर आईजीएमएस के स्टेशन पर रखने के बाद पटना माननीय सांसद पप्पू यादव को अभी तक पीएमसीएच ले जा रही है। निट बेटी की लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें साथ सत्ता और प्रशासन के लोग ऐसा साजिश रच रहे हैं, उन्हें मारने की साजिश कर चुके हैं। इलाज के लिए पटना पुलिस के माननीय सांसद को स्टेशन पर रखा गया। पटना पुलिस उन्हें बेड तक नहीं दिला सकी। आईजीएमएस में ये बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है। पप्पू यादव के वकील शिवनंदन भारती ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया। उन्होंने बताया पप्पू यादव 1995 के केस में बेल ले चुके हैं। अधिवक्ता लिपिक के माध्यम से केस को देखा जा रहा है, उनका बेल टूट गया। इसकी कई चरण की नोटिस पुलिस ने दबा दी। 82 की नोटिस चिपकाना जरूरी था, वह भी नहीं किया गया। पुलिस सीधे 83 लेकर गिरफ्तार करने आई, ये चौंकाने वाली बात है। इधर पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सांसद को कोर्ट में पेश किया जाएगा। न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें जेल भेजा जा सकता है। हालांकि बीमारी की हालत को देखते हुए उन्हें अस्पताल में रखा जा सकता है। पेशी की टाइमिंग को लेकर कोई जानकारी भी नहीं दी गई है। पप्पू यादव पेशी के दौरान कोर्ट से बेल देने की गुहार लगा सकते हैं। बेल पिटीशन स्वीकार होने पर उन्हें पुलिस को छोड़ना पड़ेगा। जमानत के लिए पप्पू यादव की लीगल टीम तैयारी में जुट गई है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी प्रखंडों में सुधा दुग्ध बिक्री केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। अब 7 निश्चय 3 के अंतर्गत राज्य की सभी पंचायतों में भी सुधा दुग्ध बिक्री केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पशुपालकों के लिए बड़ा ऐलान किया। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने बताया कि राज्य के सभी गाँव में दुग्ध समिति का गठन किया जाएगा और सभी पंचायतों में सुधा डेयरी का बिक्री केंद्र खोला जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का अवसर बढ़ाने के मकसद से एक कदम सरकार ने उठाया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डालकर बताया कि 7 निश्चय 3 के तीसरे निश्चय कृषि में प्रगति प्रदेश में समृद्धि के तहत डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रत्येक गांव में दुग्ध उत्पादन समिति के गठन का निर्णय लिया गया है, ताकि पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य मिल सके। राज्य के कुल 39,073 गाँव में से 25,593 गाँव में दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन किया जा चुका है। शेष सभी गांव में अगले 2 वर्षों के अंदर दुग्ध उत्पादक समितियों के गठन का निर्देश पशु और मत्स्य संसाधन विभाग को दिया गया है। उससे पशुपालकों की आमदनी बढ़ेगी और राज्य में दूध की उपलब्धता में वृद्धि होगी। 7 निश्चय 2 के तहत राज्य के सभी प्रखंडों में सुधा दुग्ध बिक्री केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। अब 7 निश्चय 3 के अंतर्गत राज्य की सभी पंचायतों में भी सुधा दुग्ध बिक्री केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में राज्य की कुल 8,053 पंचायतों में से 100 पंचायतों में सुधा दुग्ध बिक्री केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। अब शेष सभी 7,953 पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंत तक सुधा दुग्ध बिक्री केंद्र खोलने का निर्देश दिया गया है। राज्य की पंचायतों में खुलने वाले नए सुधा दुग्ध बिक्री केंद्रों में प्राथमिकता के आधार पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित जीविका दीदियों को आवंटित करने का निर्देश दिया गया है। इससे राज्य के ग्रामीण इलाकों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। सीएम ने बताया कि राज्य में डेयरी व्यवसाय बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में अपने गाँव में ही लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और उनकी आमदनी बढ़ेगी। साथ ही लोगों के लिए दुग्ध और दूध उत्पादकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और राज्यवासियों के जीवन में समृद्धि आएगी। आरोप प्रत्यारोप अपने जगह पर है, लेकिन कानून का अनुपालन करना हर नागरिक को जरूरी है। कोर्ट के बार बार बुलावा के बावजूद 1995 का केस रहने के लिए किराया लिया था, अब बना दिए कार्यालय। तो जो एक सामान्य नागरिक होता है उसको कानून में अधिकार प्राप्त है, उसने वह न्यायालय गए और न्यायालय ने तत्संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित किया। इसलिए मान्यवर पप्पू यादव जी, इस पर राजनीतिक प्रलाप की कोई जरूरत नहीं है। इस सच को कबूल करिए कि आप कोर्ट के निर्णय की अवहेलना कर रहे थे। तब जब कोर्ट की अवहेलना करिएगा तो कुर्की तो जारी होना ही है, वारंट जारी होना ही है। इसलिए इसी आधार पर कार्रवाई की गई है। कानून का अनुपालन करना खास करके जो जनप्रतिनिधि है उसके लिए तो और भी आवश्यक है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कैमूर से एक बड़ी खबर है, जहां बिहार सरकार के पूर्व संसाधन मंत्री सह एमएलसी संतोष कुमार सिंह ने 2026 केंद्रीय बजट को लेकर भभुआ सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान एमएलसी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार का यह बजट किसानों, युवाओं और आम जनता के हित में है। उन्होंने बताया कि बजट में किसानों के लिए बड़ी सुविधाएं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का मूल मंत्र सबके साथ सबका विकास, भारत का विकास है। यह बजट देश के 140 करोड़ लोगों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एमएलसी ने आगे कहा कि बजट में बेरोजगारी दूर करने पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके और वे न सिर्फ अपने परिवार बल्कि देश के विकास में भी योगदान दे सके। उन्होंने दावा किया कि यह बजट भारत को विश्व पटल पर नई उपलब्धियां दिलाएगा। पीपीपी मोड में हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के आधार पे भी हम वायुमंडल को, पर्यावरण को शुद्ध करने में, इसके लिए भी बजट का लोकेशन 20,000 करोड़ का इस बार किया गया है। जितने हमारे सांस्कृतिक विरासत हैं, जितने हमारे सांस्कृतिक विरासत है, उस सभी सांस्कृतिक विरासत को, जो अपने आदर्श हैं, उनको विकसित करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, भारत विकसित भारत कैसे हो, भारत की इकोनॉमी टॉप 1 में कैसे हो, टॉप 3 में कैसे हो, भारत एक शैक्षणिक हब बने, भारत के युवाओं को रोजगार मिले, भारत के नौजवानों को रोजगार का अवसर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।